जय हिंद सभी को। स्वेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लास चल रही थी आपकी और मैथ की क्लास में टॉपिक चल रहा था आपका मेंसुरेशन में हम ट्रायंगल त्रिभुज पढ़ रहे थे। आज का क्वेश्चन, निम्न समकोण त्रिभुज के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करना है? तीसरी भुजा, परिमाप, क्षेत्रफल, परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या। आपको ये ज्ञात करना है। चूंकि समकोण त्रिभुज है अतः या तो आप पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं या फिर हमने आपको ट्रिपलेट बताया था, ट्रिपलेट को कैसे यूज करते हैं। यहाँ क्या दिया गया है? 10, 24 और इसको ज्ञात करना है। ट्रिपलेट होता है आपका 5, 12, 13। ट्रिपलेट से आपको एक बात और समझाई थी कि यदि किसी ट्रिपलेट में हम किसी संख्या से गुना करें तो उससे आने वाली में संख्या भी ट्रिपलेट में रहती है। अब 5 में 2 की गुना करी 10, 12 में 2 की 24, 13 में 2 की 26, तो ये भी एक ट्रिपलेट होगा। तो तीसरी भुजा एसी क्या आ गई? एसी बराबर आ गई 26। ऑप्शन 1 आपका हो गया पूरा। अब दूसरा प्रश्न क्या है? परिमाप। परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप है आपका 24, 10, 26, कितना? 60। उसके बाद क्या पूछा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 120 वर्ग इकाई। 2 से ये 24 12 बार जाएगा और 12 की गुणा 10 में। उसके बाद क्या पूछा है? परित्रिज्या। परित्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। आर क्या होगा? AC/2। AC कितना है? 26। 26/2 अर्थात 13। उसके बाद आपने पूछा है अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या क्या है? अंतः त्रिज्या को देखिए आप, अंतः त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है? आधार जमा ऊंचाई और माइनस कर और बटे में फिर क्या करते हैं? 2। आधार 10 है, ऊंचाई 24 है, माइनस कर्ण 26 है, बटे 2। 34 में 26 घटाने हैं, 2 से भाग देनी है, 8/2 करना है, 4 आ गई। जो प्रश्न इसने पूछे थे पांचों का मान हमने निकाल दिया है। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट, निम्न समकोण त्रिभुज के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। अब दोबारा फिर आपको वही दिया गया है। क्या है? 16, 30 और तीसरी आपको बतानी है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? क्या कोई ट्रिपलेट बन रहा है? 2 से भाग दीजिए। एक ट्रिपलेट होता है, क्या होता है? 8, 15, 17 ट्रिपलेट से। 8 में 2 की 16, 15 में 2 की 30 और 17 में 2 की 34, तो ये भी एक ट्रिपलेट होगा। अर्थात तीसरी भुजा क्या है? AC बराबर 34 होगी। कितनी होगी? 34। अब हमें क्या निकालना है? बी में क्या है? परिमाप। और परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। 16 जमा 30 जमा 34 बराबर 80। आई बात समझ में? उसके बाद क्या पूछा है? क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 2 से ये 8 बार, 8 दिया 24, 240 वर्ग इकाई। उसके बाद क्या पूछा है? डी में परित्रिज्या। क्या पूछा है? परित्रिज्या। परित्रिज्या क्या होती है? डिनोट करते हैं आर से और वो होती है AC अर्थात कर्ण की आधी। और कर्ण कितना है? 34 को 2 से भाग देंगे, 17। उसके बाद क्या पूछा है? ई में क्या पूछा है? अंतः त्रिज्या।
अंतर त्रिज्या कैसे निकालेंगे? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं ए बी जमा बी सी माइनस ए सी बटे 2, अर्थात 16 जमा 30 माइनस 34 बटे 2। 16 और 30 46 में से 34 गए, 12 बटे 2 बराबर 6। ये तो ये क्या आया? ये आया आपका 34, परिमाप आया 80, क्षेत्रफल आया 240, परित्रिज्या आई 17 और अंतर त्रिज्या आई 6। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है? आज आपको एक नया रूल इसमें हम समझाते हैं, बताते हैं क्या है। किसी समकोण त्रिभुज के अंतर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की एक भुजा क्या है? किसी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा। आई बात समझ में? क्या है? भुजा। चलिए देखिए कैसे क्या है। अब मान लिए कोई भी, पहले आप त्रिभुज बनाइए। ये आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। अब इसमें बड़े से बड़ा वर्ग मान लिया आपने यहां बना दिया। ये होगा? नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है। ये 90। अब इसमें क्या है? ये बी मान लेते हैं और ये ए मान लेते हैं। ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये इसके बिंदु हो गए। क्या है? जब वर्ग आधार तथा लंब की भुजा के साथ बने। क्या है? जब त्रिभुज में वर्ग, जब वर्ग आधार तथा लंब की भुजा के साथ बने। इससे क्या अर्थ निकाला आपने? इससे अर्थ हमारा ये निकला कि जो ये वर्ग बना है, इसमें एक भुजा ये इसकी लंब की हो गई और एक भुजा ये इधर आधार की हो गई। आई बात समझ में? और हमने इसको x माना। किसको? इसकी एक भुजा को x माना। तो चूंकि ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं x ही होगी। तब x बराबर a गुणा b बटे a प्लस b। आई बात समझ में? अब चलिए अगले नेक्स्ट उस पे दोबारा बनाइए। क्या बनाइए दोबारा? फिर एक त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब की बार क्या कर रहे हैं? अब की बार हम इसको ऐसे बना रहे हैं। आ गई बात समझ में? सेकंड नंबर ए बी सी, और यहां से आप एक लंब डालिए। क्या डालिए? एक लंब डालिए। किस पर? सामने वाली भुजा पर। ठीक है। और ये मान लीजिए ये लंब डाला और ये एम बिंदु पर डाला। किस पर? एम बिंदु पर ये लंब आपने डाला। अब ये क्या है? ये आपने x मानी। ठीक है। और ये m हो गया। अब क्या है? जब वर्ग कर्ण की भुजा के साथ बने, जब वर्ग कर्ण की भुजा के साथ बने,
तब x बराबर क्या होगा, तब x बराबर c गुना ऊंचाई h। अब c क्या है, c क्या है, इसलिए हम आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर कर्ण गुना ऊंचाई h। h ऊंचाई कौन सी है, h ऊंचाई आपकी bm है, बटे भाग देंगे कर्ण प्लस ऊंचाई h। आ रही है बात समझ में, नहीं आई, आ जाएगी। लिखिए जहां h बराबर bm, जो कि बिंदु B से कर्ण AC पर लंब है, जो कर्ण AC पर बिंदु B से लंब है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, तीसरी कैटेगरी इसमें क्या आएगी, क्या है, एक त्रिभुज लीजिए, ये त्रिभुज आपने लिया, इसमें कीजिए रचना एक वर्ग की, ये आपने एक वर्ग की रचना कर दी, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, और एक इस पर आपने डाली ऊंचाई से लंब, सामने वाले शीर्ष से ये लंब डाला, ठीक है, ये 90 अंश, और ये क्या डाला AM। अब बात वही है, ये हमने x ली, तो इसमें क्या होगा, किसी भी त्रिभुज में ये क्या आएगा, किसी भी त्रिभुज में बना वर्ग, किसी भी त्रिभुज में बना वर्ग, तब उसकी भुजा, तब उसकी भुजा क्या होगी, तब उसकी भुजा क्या होगी, x बराबर आधार गुना ऊंचाई, आधार इसमें क्या है BC, और ऊंचाई क्या है जो हमने AM डाली है, बटे आधार जमा ऊंचाई, अर्थात इसको आप क्या कह सकते हैं, BC गुना AM बटे BC जमा AM। आई बात आपकी समझ में। किसी भी त्रिभुज में बनने वाले वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, जब हमें भुजा ज्ञात हो जाएगी तो हम उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको क्या बताया इसमें कि यदि त्रिभुज आधार और लंब के अनुसार बने तो x बराबर A गुना B बट्टे A जमा B। यदि कर्ण के अनुसार बने तो कर्ण गुना ऊंचाई h बटे कर्ण गुना ऊंचाई जमा में h। और यदि कोई भी त्रिभुज हो, हमें यही ना पता हो कि त्रिभुज समकोण है कैसा है, तो फिर भी हम उसका आधार गुना में ऊंचाई ऊपर लेंगे और आधार जमा में ऊंचाई नीचे लेंगे। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं क्या है। दिए गए समकोण त्रिभुज के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो बड़े से बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है तो क्या है, यहाँ AB दिया है 16, BC दिया है 30। हमें क्या करना है, हमें ये वर्ग बन गया, ये x ज्ञात करनी। तो x बराबर AB गुना BC बटे AB जमा BC बराबर ये क्या है 16 गुना
30/16 जमा 30, यही तो होगा। 16×3 = 48, 480 और 46। अब इसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 23 दूनी 46। ये आपका x आ जाएगा। या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम 10 सही 10/23 भी लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसके अनुसार आप लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए समकोण त्रिभुज के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आप क्या करना चाहेंगे। ए भी हमें नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, तो क्या है, ए भी ज्ञात नहीं है, 8 है, 10 है, ये है। एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ट्रिपलेट क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट काम करता है। तो अब 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 8 10 ट्रिपलेट से। अब यहाँ 8 भी है, 10 भी है, क्या नहीं है, 6 नहीं है, तो ए भी बराबर 6 आ गया। अब ए भी बराबर 6 आ गया है, तो त्रिभुज के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी, x बराबर ए बी गुणा बी सी बटे ए बी जमा बी सी। ए बी कितना है, 6 गुणा 8 बटे 6 जमा 8, 6 8 48, 8 6 14, 2 से भाग दो, 24/7। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट, ध्यान से देखते रहो, करते रहो, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, मेरे साथ साथ करके देखा करो कि तुमसे भी वो क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा। दिए गए समकोण त्रिभुज के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, परिमाप, क्षेत्रफल, परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या। तो ये क्या है हमारे पास, बेस बराबर 48, परपेंडिकुलर 14, हाइपोटेनियस नहीं पता है, ट्रिपलेट होता है 7 24 25 ट्रिपलेट से। यही क्यों लिया, क्योंकि 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, तो h बराबर कितना आया, 50। तीसरी भुजा क्या आ गई हमारी, 50 आ गई। फिर क्या निकालना है हमें, परिमाप। परिमाप क्या है, 14 जमा 48 जमा 50 बराबर 112। ये क्या आ गया, 112। उसके बाद क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। 1/2 आधा गुना ऊंचाई 7 8 56, 7 चौक 28, 336। क्या आया, 336। उसके बाद चलिए डी पर क्या है, परित्रिज्या, आर बराबर ए सी बटे 2 अर्थात 50/2 बराबर 25। ये कितनी आई, 25। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है ई में क्या है, अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या कैसे आएगी, ए बी गुणा बी सी बटे, गुना कहाँ से आ गई, ए बी जमा बी सी माइनस ए सी बटे 2, और ये स्मॉल आर से डिनोट होती है। तो ए बी कितना है, 14 जमा 48 माइनस 50 बटे 2, 12/2 बराबर 6। 14 और 48 कितने हो जाएंगे आपके, 62 में से 50 गए, 12/2। ठीक है। अब यदि इसमें वो कहे कि भुजा भी निकालो, करके दिखा देते हैं आपको। यदि कहे बनने वाले वर्ग की भुजा x बराबर
ए बी गुना बी सी बटे ए बी जमा बी सी। ए बी कितना 14 गुना 48 बटे 14 जमा 48। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रखो और इसको 62 कर दो। ये आ गया 7, ये आ गया 31। अब 7 की गुना करो, 7 8 56, 3 7 28 और 5 33, 336 बटे 31। ये क्या आ गई? ये आ गई आपकी भुजा। हालांकि प्रश्न में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हमने निकाल दी। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, क्या आपको निकालना है, क्या है? अब कुछ अलग से आगे चलते हैं, आगे के कुछ रूल्स बताते हैं, महत्वपूर्ण है आपके लिए, काम आएंगे आपके। ये एक समकोण त्रिभुज ले लिया आपने, ये सामने लंब डाल दिया, ए बी सी और ये डी और ये आपका लंब। अब क्या है दिया है, बी डी ए सी भुजा पर लंब है। ठीक है, तब क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी, ये जो बड़े वाला त्रिभुज है, समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी, अर्थात ये छोटे वाला त्रिभुज, और इसके समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी, अर्थात इधर वाला त्रिभुज। अर्थात यदि किसी समकोण त्रिभुज में हम कर्ण पर सामने के शीर्ष से लंब डालते हैं, तो जो दो छोटे त्रिभुज बनेंगे वो बड़े त्रिभुज के समरूप हो गए। ये एक नियम है और सार्वभौमिक सत्य है, जिसको आपको करना, याद करना चाहिए। चलिए अब इससे संबंधित कुछ और देखते हैं क्या है। पूछने योग्य प्रश्न क्या है? पूछने योग्य प्रश्न या बातें या जो भी हम इससे निकाल सकते हैं, क्या क्या है? एडी की लंबाई, एडी की लंबाई, एडी की लंबाई कैसे? एडी बराबर, एडी कैसे आएगा? ए बी स्क्वायर बटे ए सी। ये एडी लेना है तो इसके सामने की भुजा क्या है? ए बी, ए बी का स्क्वायर और कर्ण, कर्ण सब में आएगा। जैसे महाभारत में कर्ण हर जगह मिलता था, इसी प्रकार यहाँ भी कर्ण सबको संभालेगा। उसके बाद क्या है? सी डी की लंबाई, सी डी की लंबाई, सी डी बराबर, सी डी के सामने कौन है? बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर कर दो। और ए सी तो अपनी कमान छोड़ेगा ही नहीं, कर्ण अपनी कमान थोड़ा ही छोड़ देगा। उसके बाद क्या है? बी डी बच गया, बी डी की लंबाई। इसमें क्या है? बी डी पूछा है। अब बी डी देखिए, बी डी के सामने ए बी भी है और बी सी भी है, तो क्या करेंगे? दोनों की गुणा कर दो, ए बी गुना बी सी। और ए सी तो अपनी कमान छोड़ेगा ही नहीं, ए सी तो जरूर आएगा। अब ये क्या है? बी डी है। अब कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, इसको बी डी भी कह सकते हैं, या फिर कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, इसको आप ऐसे भी तो डिनोट कर सकते हैं। तो क्या आएगा? ए बी इंटू बी सी बटे ए सी। आई बात समझ में? अब इन सब से जो बातें सामने निकल कर आएंगी वही आएंगी जो आपको याद करना है। 1 बटे बी डी का स्क्वायर बराबर 1 बटे ए बी का स्क्वायर और जमा 1 बटे बी सी का स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है आगे के आने वाले प्रश्नों में। बहुत सारी चीज़ें आज आपको बताई है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा और इनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा गया है?
दिए गए समकोण त्रिभुज के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। आपसे एसी पूछा है, परिमाप पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, परित्रिज्या पूछी है, अंतत्रिज्या पूछी है, एडी पूछा है, सीडी पूछा है, बीडी पूछा है। कितनी सारी चीजें आपसे एक ही प्रश्न में पूछ ली, सारी आपको बतानी है। करते जाइए, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या लिखेंगे? 888 3 4 5 से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ये 3 ये 4, तो एसी बराबर कितना हो गया? 5। दूसरा क्या है? परिमाप। परिमाप क्या होगा? 3 4 5 बराबर 12। सी क्या पूछा? क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 3 दूनी 6। उसके बाद क्या पूछा है? परित्रिज्या। परित्रिज्या कितनी होती है? AC/2, 5/2 बराबर 2.5। 2.5। उसके बाद ई में क्या पूछा है? अंतत्रिज्या। अंतत्रिज्या बराबर 3 + 4 - 5/2, 7 में से 2 बराबर 1। अंतत्रिज्या क्या आई? अंतत्रिज्या आई आपकी 1। उसके बाद क्या पूछा है? एडी। उसके बाद पूछा है आपका एफ में एडी। एडी क्या है? एडी ये है तो सामने वाला AB का स्क्वायर बटे AC। AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और AC कितना आया? 5, तो 16/5 आ गया। आई बात समझ में? कितना आया? 16/5। जी में क्या पूछा है? CD। CD इसके सामने BC² बटे AC। BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9/5। उसके बाद क्या पूछा है? H में BD डाले गए लंब की लंबाई, और डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है? डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है? AB गुणा BC और बटे AC, अर्थात 4 × 3/5, 4 × 12/5। तो अंतत्रिज्या कितनी आई थी? 1। एडी कितना आया था? 16/5, 9/5 और 12/5। सभी चीजें किसी भी समकोण त्रिभुज में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सारी चीजें करा दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इसमें कुछ कम चीजें पूछी है। क्या पूछी है? देखिए जरा। 30 और 16 एक त्रिभुज दिया गया है। अब क्या पूछा है आपसे? बेस 16, परपेंडिकुलर 30, हाइपोटेनियस पूछा है, तो कौन सा ट्रिपलेट लगेगा? 8 15 17 ट्रिपलेट से H बराबर 17 दूनी 34, AC बराबर 34 आ गया। B क्या है? परिमाप। परिमाप में क्या है? 16 + 30 + 34 बराबर 80। फिर क्या आया? C में आया क्षेत्रफल 1/2 आधार 16 गुणा 30, 8 × 24, 240। अरे यही तो आया है। फिर क्या आया? D में परित्रिज्या। परित्रिज्या क्या है? AC/2। AC कितना आया था? 34/2 बराबर 17। उसके बाद ई क्या है? अंतत्रिज्या। अंतत्रिज्या क्या है? 30 + 16 - 34/2। ये हो गया 46 में से 34 गए 12/2 बराबर 6। क्या ये अंतत्रिज्या? अंतत्रिज्या आई 6। इसी प्रकार के सब प्रश्न हैं, ऐसे ही आपको हल करने हैं। नेक्स्ट, दिए गए समकोण त्रिभुज के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा दी गई है, परिमाप, क्षेत्रफल, अंतत्रिज्या, परित्रिज्या, बनने वाले वर्ग की भुजा। इसमें एक अलग से चीज आ गई, बनने वाले वर्ग की भुजा। चलिए इसको भी करते हैं। क्या करेंगे इसमें? चलिए देखिए। बेस 5 दिया है, परपेंडिकुलर 12 दिया है, हाइपोटेनियस पूछा है।
तो क्या है 5 12 17, 5 12 17 ट्रिपलेट से। ये ट्रिपलेट किस बीमारी का नाम है? लास्ट क्लासेज में आपको बतलाया गया है कि ट्रिपलेट किस बीमारी का नाम है। जो नए बच्चे आए होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि ट्रिपलेट क्या है। ट्रिपलेट आपको बता दिया गया है क्या है। बी में क्या पूछा है? परिमाप। परिमाप क्या है? 5 12 और 17, 5 12 और 17 क्या है? 5 12 और 17 होता है क्या? 5 12 17 नहीं होता, 5 12 13 होता है ट्रिपलेट। गलत करा रहे हो। 5 12 13, हाइपोटेनियस 13, तो यहाँ पर भी 13 आएगा। 13 12 25 और 5 30। ठीक है। उसके बाद क्या है? सी में अक्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 5 30, 5 30। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल भी संख्यात्मक मान वही है और इसका परिमाप भी संख्यात्मक मान वही है। अब क्या है? परित्रिज्या। परित्रिज्या क्या है? 13/2 बराबर 6.5। उसके बाद क्या है? अंतत्रिज्या। अंतत्रिज्या क्या है? 12 + 5 - 13/2। 12 और 5 17 में से 13 गई, 4/2 बराबर 2। उसके बाद क्या पूछा है? एफ में एक्स पूछा है। एफ में क्या पूछा है? एक्स पूछा है। तो 12 × 5 / 12 + 5, 12 × 5 = 60, 12 और 5 17, 60/17। उसके बाद क्या पूछा है? जी। जी में क्या है? एडी। एडी के सामने की भुजा, एडी, ये डी पॉइंट हो गया। एडी के सामने की भुजा 12, 12 का वर्ग बटे एसी कितना आया था? 13, अर्थात 144/13। उसके बाद क्या पूछा है? जी एच। एच में क्या पूछा है? सी डी। सी डी क्या है? सी डी एच के सामने की भुजा 5, 5 का वर्ग बटे 13, अर्थात 25/13। उसके बाद आई। आई में क्या पूछा है? बी डी, अर्थात डाले गए लंब की लंबाई, अर्थात 12 × 5/13, 60/13। सभी का आपका मान आ गया है। एक बार लिख लीजिए क्या है? परिमाप 30 है। कितना है? परिमाप 30 है, क्षेत्रफल 30 है, परित्रिज्या 6.5, अंतत्रिज्या 2, बनने वाली भुजा 60/17, एडी 144/13, सी डी गया 25/13 और बी डी गया 60/13। कर्ण हर जगह रहेगा, कर्ण पीछे नहीं हटेगा कहीं से भी। चलिए आगे। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है। यदि अन्य दो भुजाएं समान हो तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। अब आप एक नोट लिखिए यहां पर। क्या है नोट में? यदि समकोण त्रिभुज समद्विबाहु हो तो, यदि समकोण त्रिभुज समद्विबाहु हो तो उसका अक्षेत्रफल क्या होता है? अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल बराबर होता है कर्ण का वर्ग बटे 4। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, आगे आपके काम आएगी। अब जैसे इसमें दिया गया है कर्ण की लंबाई, कर्ण बराबर 4√2। अब इसका क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? कर्ण का वर्ग बटे 4। हमने सीधा ये क्यों लिया? क्योंकि अन्य दो भुजाएं समान है, अर्थात दिया गया समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी है।
तो कर्ण का वर्ग 4√2 का वर्ग बटे 4, अर्थात 4 गुना 4 और √2 को 2/4, 4 से 2, 4 दूनी 8। क्या आया? ये आया 4 दूनी 8। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें आप भुजा दूसरी कैसे निकालोगे? 1/√2 ट्रिपलेट से क्या किया? इसमें 4 से गुणा कीजिए, 4 4 और 4√2। ये क्या आ गया? लंबाई यहां करना है ना 4√2, तो अन्य भुजाएं, अन्य भुजाएं क्या है? 4/4। तब परिमाप 4 + 4 + 4√2 बराबर 8 + 4√2। आई बात समझ में? या अगर इसको 4 को मान ले तो 2 + √2 भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यदि अन्य दो भुजाएं समान हो तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा करेंगे क्षेत्रफल, कर्ण का वर्ग बटे 4, 10 का वर्ग बटे 4, 100/4 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/√2 ट्रिपलेट से क्या है? 10 10√2, 10 10 10√2। तो क्या ऐसा है वहां? नहीं, ऐसा नहीं है, ये केवल 10 है। अर्थात यहां जो ये √2 है, √2 बराबर 10 लेंगे तो 1 बराबर 10/√2, और ये क्या आएगा? 5 गुना √2 गुना √2/√2 से √2, ये आ गया 5√2। अब इसमें यहाँ ट्रिपलेट लगेगा, ये क्या आएगी? 5√2 5√2 और ये आ जाएगा 10 भुजाएं होंगी। अब ये भुजाएं हमने निकालनी, तो फिर क्या होगा? परिमाप क्या आया? 5√2 जमा 5√2 जमा 10 बराबर 10√2 जमा 10, या 10 कॉमन, √2 जमा 1। ये इसका परिमाप होगा किसका? दिए गए जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। आई बात आपकी समझ में या नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।